बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात बढ़ते बढ़ते इमरजेंसी लगाने तक पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं चंद दिनों से मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से जो बाखबर समझे जाते हैं, जिनके ज़राए हर जगह पर मुक़्तदर हलकों में भी मौजूद हैं, हर तरह से तमाम इदारों से वो बाखबर रहते हैं, उन्होंने कुछ दिनों से ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब हालात बड़े अजीबो गरीब हैं। मसलन कामरान खान साहब की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त मईशत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इलेक्शन से कोई ठहराव नहीं आएगा, कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा, क्योंकि किसी तरह की कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, तो कहाँ से इस्तेहकाम आ सकता है। इसी तरह अंसार अब्बासी साहब भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन हुए तो तरीके इंसाफ आ जाएगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो, और इसका कोई प्लान नहीं है, और जिस तरह की हुकूमत मखलूत हुकूमत आएगी तो रौला ही रौला रहेगा, कोई इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। फिर आपने देखा सुहेल राइट साहब ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि जी अब जो माहौल इस वक्त बन चुका है तो अब बताया जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि देखें रुकावट ना बने मामलात में, वरना जजेस भी अपना ही सोच लें, अगर कुछ और नहीं तो खुद सोच लें, अपनी ज़ात का ही सोच लें, ये ना हो उनको हटा दिया जाए और पीसीओ लग जाए। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ था, जिस तरह से आपने देखा है कू लगा था, और उसके बाद फिर ये था कि आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, तो फिर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एक लेकर आया गया था कि जनाब वो आइन को इस तरह से मुअत्तल कर दिया गया, और उसके तहत जो जजेस हलफ लेंगे सिर्फ वही जजेस माने जाएंगे। तो अब ये माहौल बढ़ता चला जा रहा है, और इस हवाले से जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो सहाफ़ी हैं, और इस लिहाज से भी आप देखिए कि एक ज़्यादा उनकी अहमियत हो गई कि हसन नियाज़ी जो अभी भी फेस कर रहे हैं ट्रायल, फौजी ट्रायल फेस कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात में, और इमरान खान साहब के भांजे हैं, हसन नियाज़ी के वालिद भी हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में बता दिया है कि इमरजेंसी की तैयारी हो रही है, और उन्होंने इसका जिक्र अपने व्लॉग में किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उनका भी इसमें कलीदी किरदार होगा। और जाहिर है कि जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, जो आजकल वैसे भी बड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, वो लापता अफराद के मामले में, और जिस तरह से उनका मौक़िफ़ सामने आया कि आप उन लोगों की बात क्यों नहीं करते जो शहीद कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर जिस तरह की डेथ स्क्वाड्स या फोर्सेस बनाई हुई हैं, और जो लोगों को शहीद करते हैं उनकी बात क्यों नहीं करते, जो तंजीमें बनी हुई हैं, और अगर किसी इंटेलेक्चुअल को बहुत ही ज़्यादा दर्द है इन तंजीमों का तो वो जाए और उन्हीं को ज्वाइन कर ले, ताकि हमें पता तो लगे कौन कहाँ खड़ा है। और यहाँ पर अगर जो एहतजाज हो रहा है, अगर उनको 2 डंडे पड़ गए तो गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2 डंडे कहाँ, और वहाँ पर जिस तरह लोगों को शहीद किया जाता है, जिस तरह कहा जाता है जी पंजाबी हो, खरगोश या कुत्ता हो, इसको मारना जायज़ है, तो ये कानून साजी करवा दें, क्या करें। तो वही अनवारुल हक काकड़ साहब अब ये करेंगे कि वो इमरजेंसी का कहेंगे कि इमरजेंसी मुल्क में लगाई जाए, और सदर आरिफ अलवी मिलेंगे तो तभी इमरजेंसी लगेगी, और फिर उसके बाद जब इमरजेंसी लगाई जाएगी, दोनों एक पेज पर होंगे, तो फिर जुडिशरी से भी कहा जाएगा कि आप इसको मान लें, और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर जनाब पीसीओ आएगा और इन जजेस को हटा दिया जाएगा, और इनकी जगह पर दोबारा कोई और जजेस जो पीसीओ के तहत हलफ उठाएंगे वो यहाँ पर लगा दिए जाएंगे, तैनात कर दिए जाएंगे। और अब देखना ही है कि ये हालात जिस तरह से सोचा जा रहा है कि जनाब अब इलेक्शन तो कुछ नहीं, अब हालात इसी तरफ जाएंगे, एक माशी इमरजेंसी लगाई जाएगी। मईशत बड़ी अहम है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है, इतने बुरे हालात हैं, सर्दियां हैं और इस वक्त इतनी लोड शेडिंग है, क्या कारोबार होगा, क्या मुल्क में तरक्की होगी। किसी भी तरह से माशी एक्टिविटी के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो तवानाई है। तवानाई के बगैर किसी तरह की कोई माशी आप एक्टिविटी देख नहीं सकते, सरगर्मी नहीं देख सकते। तो जब ये हाल सर्दियों में है तो आगे क्या सूरत हाल होगी। तो अब ये तैयारी हो रही है। आप सुन लीजिए कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने क्या कहा है, और फिर इसके साथ हम जो अभी आज की खबरें हैं उनको भी देखेंगे। जिस तरह से शेख अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि जितने लोग हमारे नाअहल किए गए हैं वो अहल करार पाएंगे, क्योंकि अजीबो गरीब वजूहात बताई गई हैं। किसी ने कहा कोई इतराज़ नहीं है तो बस आरओ ने खुद से इतराज़ लगा दिया। किसी का जनाब पानी का बिल, वो शेख अफजल मरवत कहते हैं जी वो 6 घरों का बिल मेरे ऊपर डाल दिया, मुझे तो पता ही नहीं, 1 महीने पहले जनाब 6 पानी के बिल जो है वो मेरे नाम आ गए हैं, 6 घरों के। तो पता नहीं मैंने कब घर बनाए हैं, कब वहां पर मेरे नाम पर मीटर लग गया। तो इस तरह की बातें हैं। तो कह रहे हैं जी वो हम अहल हो जाएंगे, और अगर हम अहल हो गए, यानी ज्यादातर लोग जो है मैदान में आ गए तरीके इंसाफ के, तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। ये बात बार बार की जा रही है। तो इलेक्शन नहीं तो फिर किस तरह से आगे चीजों को डिले किया जाएगा, और फिर क्या यही मुआशी इमरजेंसी लगाई जाएगी। लेकिन अगर ये किया जाता है तो फिर उसके बाद IMF को किस तरह से राम किया जाएगा, बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी इदारों को किस तरह से बनाया जाएगा कि जनाब ये मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है,
आइन और कानून यहां पर मुअत्तल है और इस तरह के हालात हैं जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा है। एक निगरान सेटअप है जो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। तो पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं कि कभी किसी हीले बहाने से आइन और कानून की खिलाफवर्जी करते हुए इलेक्शंस नहीं हो रहे, इलेक्शन करवाए नहीं जा रहे। फिर इसमें इलेक्शन कमीशन का भी किरदार आप देखिए। अभी हाल ही में बड़ी एक हलचल मच गई इलेक्शन कमीशन में, जिसका मैं आपको बताऊंगा कि कई इदारों के लोग आए हैं, इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, जिसमें यही अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से बड़ा अहम है। कहीं IB नजर आ रही है, कहीं वजारत दिफा नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन में दौड़े हैं, सेक्रेटरी दाखिला आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो अब ये रिपोर्ट हो रहा है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भाग कर जा रहे हैं जी वजारत दिफा में। अच्छा जी, वो अमन और अमान की सूरत हाल पर बात हो रही है। फिर आप देखिए फजलुर रहमान साहब का बार बार स्टेटमेंट्स देना कि अमन और अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। तो ये सब एक सूरत हाल इमरजेंसी की बन रही है, लेकिन क्या उसके बाद हालात कंट्रोल हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 2 साल में हमने ऐसा होता नहीं देखा। हमने देख लिया है कि बहुत अभी मामला आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी आप देखें आज जो जस्टिस काजी फैसला साहब की अदालत में हुआ, 2 केसेस थे। एक लापता अफराद का केस था जिसमें किस तरह के रिमार्क्स जस्टिस काजी फैसला साहब ने दिए कि जी आप किस मुंह से आ गए हैं शोएब शाहीन साहब, जो बंदा लापता है वो आए। अब हमारे चीफ जस्टिस को यह भी नहीं पता इमरान रियाज कौन है, उनको नहीं पता उस्मान डार कौन है, उनको नहीं पता सदाकत अली बैसी कौन है। वो पूछ रहे हैं ये कौन लोग हैं जी। अब अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान का सबसे मशहूर मारूफ, सबसे ज्यादा जाना पहचाना जाने वाला नाम सहाफत का, जिससे सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, जिसके साथ कितना जुल्म हुआ इमरान रियाज, उसका पता ही नहीं, हमारे चीफ जस्टिस को नहीं पता। तो उन्होंने जिस मुल्क के बारे में उन्होंने फैसले देने हैं तो उस मुल्क के सबसे मशहूर सहाफ़ी का नहीं पता। तो अब क्या किया जाए, क्या कहा जाए कि वो कहते हैं वो आ जाए, वो बता दे किस तरह से है, ताकि वो फिर आकर बताए। इमरान रियाज तो कह रहे हैं मैं आकर बताने को तैयार हूं, लेकिन क्या फिर ये ना हो कि वो फिर लापता हो जाए। तो लापता बंदा आए और लापता आ गया है तो कहते हैं जी अच्छा उस्मान डार आ गए हैं, सदाकत अली, तो आप क्या चाहते हैं हम उनको दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल करवाएं जब वो छोड़कर चले गए हैं। तो अब इस तरह की तो वहां पर बात हो रही है। और ये लापता अफराद का मामला सुनकर जी अभी हमने जो है नाअहली का केस सुना है, लिहाजा भी इसको आगे ले जाए। और फिर ये भी कह दिया कि इस केस को, ये नाअहली जो हमने खत्म करनी है, 11 जनवरी तक हमें इसका फैसला सुना देना है, लेकिन इसको किसी सियासी जमात शख्सियत से ना जोड़ा जाए। अरे वाह, यानी इतनी सादगी है, इतने हम सादा है, हमें नहीं पता लगेगा। बहरहाल अब नजर आ रहा है कि ये तायात नाअहली नवाज शरीफ की हो या जंगली तरीन की हो, वो खत्म होनी है। लापता अफराद का मामला आगे चलता रहेगा, वो देखी जाएगी। और दूसरी तरफ ये इमरजेंसी की बातें, किसी इमरजेंसी की तैयारी हो रही है और वो इमरजेंसी जो है वो शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब सदर पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक पेश में होंगे तो इमरजेंसी लग सकेगी। और अगर हुकूमत ने इमरजेंसी लगाई तो अदालतों ने अगर उसको जरा रुकावट बनने की कोशिश की तो उड़ा दिया जाएगा अदालतों को। मैं पहले कहता हूँ कि PCO आ जाएगा। ये PCO की बात सिर्फ फिजुल्ला न्याज़ी नहीं कर रहे। ये मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सोहेल इब्राहिम साहब ने इस तरह की बात की है, अंसार अब्बासी साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो हालात का बता रहे हैं कि बड़े संगीन है। अब कामरान शाहिद साहब, मैंने कामरान खान का जिक्र तो किया, उन्होंने तो बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की। कामरान शाहिद साहब ने भी कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड कोई नहीं मिल सकती जब तक इदारों की इज्जत बहाल नहीं होती। इस तरह की उन्होंने भी ट्वीट कर दी है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके साथ जो मुल्क में इस वक्त हालात हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान बना हुआ है, ये अगवा कर लो, पुलिस स्टेट बना हुआ है, जिसको मर्जी उठा लो, जिसके साथ जो मर्जी कर दो और कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई लापता मामले की, लापता अफराद के मामले की, उसके बाद तो मजीद लाइसेंस मिल जाएगा कि कौन सा कोई पूछने वाला है, जिसको लापता करेंगे वो आके बताएगा। थोड़ी उसको हमने कहना है कि हम तुम्हें दोबारा लापता कर देंगे, तो जरा होश के नाखुन लो। तो इसके बाद कौन बोलेगा। दूसरी तरफ देखिए अब हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन में पहले DG IB आए, फिर सेक्रेटरी दाखिला 2 बार आए। ये इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी दाखिला 2 बार आए हैं। अब ये सारे मामलों से रिलेटेड मामला बनते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम वजारत दिफा पहुंच गए। अच्छा, फिर इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुकाम गए हैं जी वजारत दिफा, ये खुद चल के वजारत दिफा गए हैं। तो अब ये अहम डेवलपमेंट्स हैं, तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। अगरचे काजी फैसला साहब ने पेशावर हाईकोर्ट का RO का जो फैसला है वो उड़ाते हुए कहा कि जी लगता है कि कोई रुकवाना चाहता है इलेक्शंस मुल्क में, तो वो किसी और तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, यहाँ मामला किसी और तरह चल रहे हैं। तो हालात इस वक्त बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। अजीब व गरीब कैफियत है, कुछ समझ नहीं आ रही। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या बनेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी आप सर्वेस की बात ना करें। कदगरे हैं, इलेक्शन कमीशन सिवाय इलेक्शन करवाने के सारे कामों की तरफ देख रहा है। इमरान खान साहब की नाअहली का मामला हो, वो दूसरी तरफ नैब का मामला हो, जनाब फिर यानी तोशाखाना का मामला हो, फिर उसके साथ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला हो, बैनर्स यूं लग रहे हैं उसको फाड़ने का मामला हो, लेकिन उनको
तजवीज़ तायद कुनिंदगा का गायब होना, अगवा करना, ये कुछ नज़र नहीं आएगा इलेक्शन कमीशन को। उनको ये धांधली होती नज़र नहीं आएगी, प्री पोल रिगिंग जिस पे अब ह्यूमन राइट्स कमीशन भी आखिरकार चीख उठाए। लेकिन उनको ये ज़रूर नज़र आएगा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ये देखें कि इमरान खान क्या कर रहा है, इसको किस तरह से जनाब रोकना है, बल्ले का निशान किस तरह से जनाब वापस दोबारा लेना है, इस तरफ उनकी तवज्जो ज़रूर है। यानी इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है, एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि उसका क्या काम है। एतराज़ सिर्फ यह है कि इलेक्शन जो है वो जिन्होंने करवाए उन पर एतराज़ है, सही या गलत वो अलग बात। ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन सही तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं इन्होंने करवाए या ठीक नहीं करवाए, नहीं, जिन लोगों ने करवाए उन पर एतराज़ है। तो पहले इनके कहने पर करवाए, अब उनको एतराज़ है कि जी जिन लोगों ने करवाए उन पर एतराज़ आ गया और बल्ले का निशान वापस लेना है। तो इलेक्शन कमीशन हर वो काम कर रहा है जिससे किसी तरह से इलेक्शन ना हो, ये बस है। तो आप इदारों का अंदाज देख ही रहे हैं, पुलिस को आप देख लीजिए, इंतजामिया को देखें, इलेक्शन कमीशन को देखें, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हियरिंग्स चल रही हैं वो देखें, पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के हवाले से आप देख लें जो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, उनमें स्टेटमेंट्स देख लें। तो माहौल जो बन रहा है वो वाकई मुल्क में एक एमरजेंसी सी तो है। इंसानी हुकूक कहते हैं जी एमरजेंसी लग जाए तो वो रहते ही नहीं है, वो पहले ही नहीं है। तो मुल्क में आइन और कानून तो नहीं है, बस जोर ज़बरदस्ती है और वो चलती जा रही है। अल्लाह हाफिज़।